हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सरकारी जॉब सीकर्स। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर्स की पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। ये वैकेंसीज असिस्टेंट मैनेजर सिविल इंजीनियर, असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और असिस्टेंट मैनेजर फायर इंजीनियर्स के लिए है। इसमें अप्लाई करने की स्टार्टिंग डेट 22 नवंबर है और लास्ट डेट 12 दिसंबर है। एग्जाम फी पे करने की लास्ट डेट भी 12 दिसंबर है। इसमें जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 750 रुपीज एप्लीकेशन फीस है और बाकी सभी के लिए कोई फीस एप्लीकेबल नहीं होगी। इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 168 है। पोस्ट वाइज वैकेंसी की बात करें तो असिस्टेंट मैनेजर इंजीनियर सिविल के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 42 है। इसके लिए एज की रिक्वायरमेंट मिनिमम एज 21 और मैक्सिमम एज 30 ईयर्स है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से आपके पास सिविल इंजीनियरिंग में बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए विद 60% मार्क्स। वर्क एक्सपीरियंस की बात करें तो इसमें कंस्ट्रक्शन में आपके पास कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर मल्टी स्टोरी कॉमर्शियल, इंस्टीट्यूशनल या रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स का मेंटेनेंस का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें कि आरसीसी फ्रेम्ड कंस्ट्रक्शन हो या पाइल फाउंडेशन के प्रोजेक्ट्स हों। उसके अलावा कंट्रोल्ड कंक्रीट वर्क, मिक्स डिजाइन, टेस्टिंग ऑफ मटेरियल एंड प्रोजेक्ट्स, प्लानिंग एंड कंट्रोल जो कि कंप्यूटर बेस्ड होना चाहिए। डिजाइनिंग में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, टेस्टिंग और कॉस्ट एस्टिमेशन की प्रिपरेशन का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। बेसिकली कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जितना एक्सपीरियंस है वो आपके पास होना चाहिए, मिनिमम 2 ईयर का। असिस्टेंट मैनेजर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 25 है। इसमें मिनिमम एज 21 और मैक्सिमम एज 30 ईयर्स है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से मिनिमम 60% मार्क्स के साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बैचलर की डिग्री होनी चाहिए। वर्क एक्सपीरियंस इसमें कैंडिडेट्स के पास इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के मेंटेनेंस, हैंडलिंग, इंस्टॉलेशन का 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी है असिस्टेंट मैनेजर इंजीनियर फायर की। इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 101 है। मिनिमम एज 21 ईयर और मैक्सिमम एज 40 ईयर्स है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो नेशनल फायर सर्विस कॉलेज एनएफएससी नागपुर से बीई फायर सब्जेक्ट में होना चाहिए या बीई या बीटेक होना चाहिए सेफ्टी और फायर इंजीनियरिंग में, या फिर फायर टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग में बीए या बीटेक की डिग्री होनी चाहिए, या इक्विवेलेंट कोई 4 ईयर की डिग्री होनी चाहिए फायर सेफ्टी में जो कि यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, या फिर आपके पास फायर इंजीनियर्स के इंस्टीट्यूशन से ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए या एनएफएससी से डिविजनल ऑफिसर्स का कोर्स किया होना चाहिए और इसी के साथ आपके पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अगर आपके पास बीई या बीटेक की डिग्री है तो आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेटेड फील्ड में। असिस्टेंट मैनेजर इंजीनियर सिविल और असिस्टेंट मैनेजर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए ऑनलाइन रिटर्न एग्जाम होगा और उसके अलावा उसके बाद इंटरव्यू होगा। और असिस्टेंट मैनेजर इंजीनियर फायर में शॉर्ट लिस्टिंग होगी कैंडिडेट्स की और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। ऑनलाइन रिटर्न एग्जाम का जो पैटर्न है वो जनरल एप्टीट्यूड का टेस्ट होगा जिसमें टेस्ट ऑफ रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज। टेस्ट ऑफ रीजनिंग 50 मार्क्स का होगा जिसमें 50 क्वेश्चंस होंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 35 मार्क्स का होगा 35 क्वेश्चंस के लिए, और इंग्लिश लैंग्वेज भी 35 मार्क्स का होगा और 90 मिनट्स का टाइम मिलेगा। और सेकेंड पेपर प्रोफेशनल नॉलेज का होगा जिसमें रिलेटेड सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये 100 मार्क्स का होगा और जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 होंगे जिससे 45 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। इसमें रिटर्न एग्जाम का वेटेज जो है वो 70% और इंटरव्यू का 30% होगा। बाकी की सारी डिटेल कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कैसे सबमिशन होगा, ये सब नोटिफिकेशन में मेंशन है। रिलेटेड नोटिफिकेशन का लिंक और ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।